हेलो फ्रेंड्स, राम राम। आज की जो वीडियो है ना, मैं सोच रही थी कि कुछ क्लिप्स थी जो सपना की शादी की क्लिप्स थी, तो रह गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे एडिट करके अभी अपलोड कर दूँ। तो भाई मैं तो लग गई हूँ इसे एडिट करने पे। और ये थी रात की पार्टी की पिक्स। तो रात को कुछ इस तरह से गेटअप किया था मैंने। और मैं इतनी बुद्धू हूँ ना, मैंने एक भी फ़ोटो नहीं ली थी शादी में। अलग सिंगल से मैंने कोई भी फ़ोटो नहीं ली। जब बाद में ध्यान आ रहा है कि मैंने एक भी पिक अच्छे से नहीं ली, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कुछ ना कुछ कैप्चर किया था। और वीवो का V60 वाला जो मेरा फ़ोन है ना, तो मैंने इसका फ़ायदा उठाया। और कहाँ हम बैठे हुए थे और कहाँ मैंने जूम करके जो हमारे दूल्हे राजा थे उनका मैंने ये छोटा सा वीडियो मैंने क्लिक किया। अपनी दीदी के साथ बैठे हुए थे स्टेज पे। तो इतना मेरा ध्यान गया कि योशु, आस्था और अंशु गुन्नू चारों के चारों डांस कर रही हैं। तो मैं सोचा क्यों ना मैं इनके डांस को देखूं। और योशु को देख के तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि देखो क्या मस्त डांस कर रही है योशु। और योशु को एक बार हमने किसी ने बोल दिया था कि आपको अच्छा डांस नहीं आता, तो तब से तो योशु तो कुछ ज़्यादा ही डांस करने लगी। और देखो सबसे छोटी है इन चारों में, और देखो कैसे नाच रही है। तो जैसे ही मैं इनको कर रही थी ना कैप्चर, तो मैंने देखा कि कैमरे वाले का ध्यान भी आ गया और उसने भी काफ़ी ढेर सारी वीडियो बनाई इन चारों की। और देखो अंशु को देखो क्या उछल उछल के डांस कर रही है। तो ये चारों चारों की चारों ना बंदरियाँ हमारी अच्छे से डांस करती है। श्री और मिनी का तो पता ही नहीं चल रहा था, मैंने उनकी कोई भी वीडियो नहीं बनाई और ना ही मैंने और कुछ कैप्चर नहीं कर पाई मैं। तो ये देखो चारों की चारों कैसे डांस कर रही थी। और काफ़ी अच्छा लगा कि योशु अब धीरे धीरे खुल गई है, कॉन्फिडेंट हो गई है। वैसे कैमरे में तो काफ़ी डांस कर लेती है। फिर मेरा ध्यान गया कि यार हिमांचली ड्रेस पहन के दो लेडीज़ आए थे शादी में। तो जैसे ही नाटी वाला सॉन्ग लगा ना, तो ये डांस करने स्टेज में आ रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने सॉन्ग चेंज कर दिया और ये वापस चली गई। पर मैं तो रुकी हुई थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं इनका वीडियो बनाऊँगी, लेकिन कहाँ। तो फिर वो तो डांस नहीं कर रही थी, तो मैं आ गई थी वापस। तो वापस आके मैंने देखा कि सपना आ गई स्टेज पे। सपना आ रही थी स्टेज पे, तो देखो मैंने सपना को देखा तो भैया बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। सपना सपना का लुक ही चेंज हो गया था शादी के दिन। और सपना के दोनों चारों भाइयों ने जो चुन्नी है ना उसे तो वो किया था। तो सपना बता रही थी कि थोड़ा ऊंचा ऊंचा कर लो अपने भाइयों को, कि इस तरह से चुन्नी को एडजस्ट करो। तो देखो सपना कितनी सुंदर लग रही थी। और जब सपना आ रही थी ना, मिनी मेरी गोद में थी, मैं वीडियो बना रही थी। तो जब मिनी की नज़र पड़ी सपना पे, तो मिनी ने सीधे बोला वाओ। तो मिनी के मुंह से ये निकला कि मम्मा वाओ। तो मिनी भी खुश हो गई थी अपनी बुआ को देख के। तो सच में सपना बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही थी। तो भाई बहुत ही खुशी हुई सपना को देख के। और धीरे धीरे सभी लोग देखने आ गए थे। और आस्था देखो वहीं पे खड़ी हो रखी है। मैंने देखा कि मैंने ये एक चीज़ नोटिस की, आस्था और ये जो छोटे छोटे बच्चियां हैं ना, ये इतनी सुंदर, मतलब इतनी एक्साइटेड हो गई थी सपना को देख के। मतलब हम लोग भी काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते थे अपनी दीदियों को देख के कि कैसे डांस कर रही है, कैसे ड्रेस पहन रही है। तो मैं इन बच्चों को भी ऐसे देख रही थी। तो स्टेज पे आ गए थे दूल्हे राजा। सपना साइड में खड़ी थी। उसे जैसे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वैसे ही करेगी ना वो। तो जैसे ही वो आने लगी, तो मैंने थोड़ा सा अपने कैमरे का फ़ायदा उठाया फिर से और जूम करके ये वाला मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया, जिसमें कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे दोनों। स्टेज पे आ रही थी वो और छोटी छोटी फ़ोटोज़ ले रहे थे। स्टेज में आते ही आते ना 10-15 फ़ोटो हो गई होगी उनकी। और आजकल तो नए नए पोज़ के लिए भी बोल रहे हैं कैमरामैन। पर सच बताऊँ तो दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही थी, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। और फिर उन्हें बता रहे थे कि ऐसे-ऐसे करो। जो हमारे दूल्हे राजा हैं थोड़े-से कॉन्शियस हो रहे थे, लेकिन उन्होंने भी फुल पोज़ मारे। और मैंने भी ज़्यादा फंक्शन में ज़्यादा देर तक मैं नहीं रुक पाई, क्योंकि मिनी और श्री को आ रही थी नींद। तो मैंने इतना ही, जितना भी मुझसे कवर हो पाता था स्टेज का, तो इतना ही मैंने कवर किया। उसके बाद हम आ गए थे घर। और घर आते समय मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।